चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम संस्कृत लेसन 13। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमान् शरीरे। अयम् आत्मा कदाचित् न जायते न वा म्रियते अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अयं शाश्वतः पुराणः अजः नित्यः हन्यमान् शरीरे न हन्यते। अयम् आत्मा, दिस सोल, इदम शरीरम, ये यहाँ पे आत्मा के लिए कहा गया जो हमारे शरीर के अंदर होते। न जायते इज नॉट बॉर्न, कभी जन्म होता नहीं है। मृत्यु न, डज नॉट डाई, कभी मरती नहीं है। भविता वा न भूय मीन्स ऑल विल नॉट बी अगेन, जो कभी दोबारा होगा भी नहीं। शाश्वत, परमानेंट है, इटर्नल है, मतलब जिसका कभी खात्मा होता नहीं, जिसका हमेशा एग्जिस्टेंस होता है, जो हमेशा रहता है, मौजूद रहता है। पुराना, द ओल्डेस्ट वन, पुराने के लिए कहा गया है यहाँ पे। अजह, अनबॉर्न, जिसका जन्म नहीं हुआ है। नित्य, एवर एग्जिस्टिंग, जिसकी मौजूदगी हमेशा होती है। न हन्यते, जिसे मारा नहीं जा सकता, नॉट किल्ड। हन्य, हन्यते, हन्यमान शरीरे, व्हेन द बॉडी, इसलिए जबकि शरीर खत्म हो जाता है। फिर यद्यपि शरीरम हन्यमानम तथापि अयम न हन्यते, जबकि शरीर हन्यमान हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, तथापि फिर भी अयम न हन्यते, फिर भी आत्मा जो है उसका हनन होता नहीं है। तो चलिए ट्रांसलेशन सभी समझ लेते हैं। द सोल इज इटर्नल, नेवर बॉर्न, नेवर नेवर डाइंग। द सोल वो क्या है? इटर्नल है, शाश्वत है, जो जिसकी मौजूदगी हमेशा ही होती है। नेवर बॉर्न, कभी जन्म नहीं होता उसका। नेवर डाई, कभी मरती नहीं। इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करती है, हमेशा मौजूद होती है। इज अनडिस्ट्रक्टेबल, इसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। रिमेन अनअफेक्टेड, कोई भी चीज़ इसे प्रभावित कर सकती नहीं है, कभी किसी भी चीज़ से प्रभावित होती नहीं है। इवन व्हेन द बॉडी इज डिस्ट्रॉय, जबकि बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाए, शरीर भले ही खत्म हो जाए, आत्मा पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। नंबर 1, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि मृत्यु ध्रुवं मृतस्य च जन्म ध्रुवं वर्तते तस्मात् अपरिहारे अर्थे त्वं शोचितुं न अर्हसि। जातस्य मीन्स ऑफ द वन हु इज बॉर्न, उसके लिए जिसका जन्म हुआ है। ही, इंडीड, रियली। मृत्यु, डेथ, मौत। ध्रुव, डेफिनाइट, विशेष रूप से। ध्रुवम, जन्म, जो पॉसिबल है, जो चीज़ होने वाली है, सर्टेन है। ध्रुवम, जन्म, जन्म मीन्स बर्थ। तस्मात मतलब सो। अपरिहार्य, न परिहार मीन्स अनएवॉइडेबल, इनएविटेबल, जिसे हम बदल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अर्थे मैटर के मामले में, कोई भी चीज़ के मामले में। तो हम सोचे तुम अरहस न अरहस, यू शुड नॉट ग्रीव, आपको उस बारे में दुख करना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। Death is certain for the born and rebirth is certain for the death. Death certain है किसके लिए? निश्चित है किसके लिए? born, जिसका जन्म हुआ है। और rebirth भी निश्चित है किसके लिए? जिनका dead हुआ है। So one should not grieve over what is inevitable. So किसी को भी इस बारे में सोच के विलाप या दुखी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ हम बदल नहीं सकते। ठीक है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ है उसका दोबारा जन्म भी निश्चित है। उस बारे में हमें सोच के ज़्यादा दुखी होना चाहिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगो अस्त कर्मणि। कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु माँ कदाचन वर्तते त्वं माँ कर्म फल हेतुर्भुः ते तव अकर्मणि माँ संग अस्तु। कर्मणि मीन्स एक्शन, जो कर्म होते हैं हमारे, वो ते अधिकार मतलब आपका अधिकार है। फलेश माँ कदाचन, फल में कभी नहीं। नेवर इन द रिजल्ट ऑफ, उसके रिजल्ट में, उसके फल में कभी भी नहीं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये बात कर रहे हैं। तुम, यू हियर अर्जुन, माँ कर्म फल हेतु, डू नॉट बी द वन हु डिजायर फॉर फ्रूट ऑफ एक्शन। आप ऐसे मत बनो कि जो लोग होते हैं ना, फल की इच्छा में ही कर्म करते हैं, ऐसा नहीं बनना आपको। माँ ते संग अस्तु, उससे अटैच भी नहीं रहना, डू नॉट अटैच टू। आपको आउटकम के बारे में सोच के उससे अटैच होकर कोई कर्म नहीं करना है। अकर्मणि, इन एक्शन, मतलब जो इनएक्टिव होते हैं, काम नहीं करते वो। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, आपको राइट है किसकी? कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने की, आपका कर्म करने की राइट है, अधिकार है, कर्म में आपका अधिकार है। बट नॉट टू क्लेम इट रिजल्ट,
लेकिन उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम में, उसके अवार्ड में क्लेम करने का राइट आपको नहीं है। डू नॉट एक्ट विथ अटैचमेंट टू आउटकम्स। और जो आउटकम्स है उसके अटैचमेंट, मतलब उसका अटैचमेंट का एक्ट भी आपको नहीं करना है कि आप उससे अटैच हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म की, आपको कर्म जो है वो करते जाना है, और फल की इच्छा किए बिना ही। और ये सोच के आपको डू नॉट फॉलो लेजीनेस, आपको लेजीनेस में भी पड़ना नहीं है कि आप लेजी हो जाए, अब कर्म ही नहीं करें। चलिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन संयतेन्द्रियं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमिचरेण अधिगच्छन्ति। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान लभते तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा चिरेण पराम शांति अधिगच्छन्ति। श्रद्धावान, अ पर्सन हु हैज फेथ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर फेथ हो, विश्वास हो। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, श्रद्धा भक्ति में सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं है। आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। और आजकल के समय में तो श्रद्धा की कमी दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है। तत्पर, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, कंस्टेंट, मतलब जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, लगातार वर्क करने वाले होते हैं, उनके लिए आप एक्सक्लूसिवली, स्पेशली, विशेष रूप से समर्पण होते हैं, जो किसके लिए? नॉलेज के लिए। सतेंद्रिय हु सेंस आर कंट्रोल, जिसकी इंद्रियां जो होती है नियंत्रण में होती है, कंट्रोल में होती है, जिसका खुद पे कंट्रोल होता है। वी कैन से सेल्फ कंट्रोल, अ पर्सन विद सेल्फ कंट्रोल। लब्ध्वा, ऑब्टेन्ड, प्राप्त करना। परम शांति, सुप्रीम पीस। अधिगच्छति अचिरेण, मतलब जल्दी, कोई चीज जल्दी प्राप्त हो जाना। लभते, गेट्स। वन हु हैज फेथ, सेल्फ कंट्रोल, डिलीजेंस, एंड वन हु हैज फेथ, एक पर्सन, एक व्यक्ति जिसको श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, सेल्फ कंट्रोल हो, आत्मनियंत्रण, हार्ड वर्किंग हो, सिंगल माइंडेड, मतलब यहाँ पे क्या है? संयत इंद्रिय मीन्स एकाग्रचित हो। ठीक है। तो ये सब चीज जिसके अंदर हो, वो क्या करता है? ऐसे डिवोटी जो है वो क्विकली अटेन्स नॉलेज एंड सुप्रीम पीस, जल्दी से नॉलेज भी अटेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और परम शांति भी उनको मिल जाती है। नंबर 4, चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सर आर्थिक ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, भरतर्षभ, चतुर्विद्या सुकृतानि जना माम भजन्ते आता जिज्ञासा अर्थार्थी ज्ञानी च। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे लोग मेरी पूजा करते हैं, कैसे लोग जो है मेरी पूजा पाठ करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे वो बताते हैं। भरतर्षभ मतलब भारत डायनेस्टी के जो लोग हैं वो चतुर्विद्या, चार शाम थे, मतलब 4 तरह के लोग जो हैं उनके बारे में। सुकृतानि, राइटियस पर्सन, अच्छे व्यक्ति। डिस्ट्रेस, परेशान व्यक्ति। स्ट्रक बाई कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून, नहीं कहते भाग्य के मारे, नसीब के मारे, किस्मत के मारे ऐसे लोग। और डिज़ायर फॉर नॉलेज, जिनको नॉलेज की डिज़ायर होती है। और वन विथ नॉलेज, और जिनके अंदर नॉलेज होता है, ऐसे लोग जो है मेरी वर्शिप, मेरी पूजा करते हैं। ओ अर्जुन, 4 काइंड ऑफ वर्चुअस पीपल, वर्शिप में 4 काइंड के लोग बता रहे हैं भगवान अर्जुन से कि ऐसे लोग मेरी पूजा करते हैं। तो पहला क्या है? डिस्ट्रेस्ड, जो लोग डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है। सीकर ऑफ नॉलेज, जिन्हें ज्ञान चाहिए। सीकर ऑफ एसेट, जिन्हें एसेट चाहिए। एसेट मतलब सुख सुविधाएं जो हमारे लाइफ में होती हैं, एक अच्छा मोबाइल फ़ोन, एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छा टीवी सेट, एक अच्छा कार, अच्छी कार। तो ये सब हमारे एसेट्स हो गए, इनकी जिसको इच्छा होती है। एंड द वाइस, और जो लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग हमारी पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। यस्मान् द्विजते लोको लोकान् द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वे गः मुक्तो यः स च मे प्रिय। लोक यस्मान् न उद्विजते यः च लोकात् न उद्विजते यः च हर्षि भयोद्वेगे मुक्तः स मे प्रिय। यस्मात् मतलब फ्रॉम होम, मतलब जिससे, न उद्विजते डज नॉट गेट परप्लेक्स, मतलब जो लोग कंफ्यूज नहीं होते, नहीं होते, न मीन्स नहीं होते, उद्विजते मतलब कंफ्यूज्ड। लोकात न उजते, हु डज नॉट गेट फेड अप, जो लोग बोर नहीं होते, परेशान नहीं होते, बोर नहीं होते, मुक्त फ्री रहते हैं। कैसे? हर्ष, आमर्ष, भय, उद्वेग से, खुशी से, दुख से, भेदभाव से, डर से, एंग्जाइटी से, इन सब से जो लोग फ्री रहते हैं। वन हु नेदर डिस्टर्ब अदर नॉट डिस्टर्ब बाय देम, भगवान क्या कहते हैं?
वन हु neither disturbs अदर, जो कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, नॉट डिस्टर्ब बाय देम, उनके द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता, परेशान नहीं होता, एंड इज फ्री फ्रॉम जॉय, जो खुद से जलन से दूसरे को देखे इससे दूर है, जो मुक्त है, जो फियर एंड सॉरो, डर से दुख से भी जो लोग फ्री हैं, ऐसे लोग मोस्ट डियर टू मी, ऐसे लोग मेरे बहुत ही प्रिय है ना। ये मतलब जो लोग ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो लोग खुद भी परेशान नहीं होते, किसी को परेशान भी नहीं करते, और सुख दुख से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा डर भी फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण को मतलब हम कह सकते हैं परम भक्त हैं या उन्हें बहुत ही प्यारे। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकारे भयाभये बंधन मोक्षम चयो वृत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, हे पार्थ, यह बुद्धि प्रवृत्तम च निवृत्ति च कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम च वेत्ति सा बुद्धि सात्विकी वर्तते। प्रवृत्ति च निवृत्ति च मतलब डिजायर टू एक्शन, काम करने की इच्छा, एंड विड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटी, काम में से क्या नहीं है वो चीज़ पता होना, कार्य कार्यम च अकार्यम च मतलब क्या राइट है क्या रॉन्ग है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, भयम अभय च क्या डर है और क्या निडरता है, बंधन मोक्षम च क्या बाउंडेशन है आपके और क्या आपके लिबराइजेशन है, क्या फ्रीडम है आपकी, वो बंधन मुक्ति, वो व्यक्ति नोज अंडरस्टैंड, जो समझता है, सा बुद्धि वो बुद्धि, सात्विकी को बेस्ट भगवान ने कहा गया है। ठीक है, वो बुद्धि बेस्ट है जो ये भले बुरे के बारे में जानता है, वो अच्छे और बुरे कर्म के बारे में जानता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या रिमूव करना चाहिए, इन सब के बारे में जानता है, डर और निडरता से फ्री है, वो बंधन और मोक्ष से फ्री है, तो वो एक जो बेस्ट बुद्धि है, वो भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने। ओ अर्जुन, द इंटेलेक्ट दैट नोज एक्शन एंड रिजेक्शन एंड विड्रॉल, रिमूव फ्रॉम एक्शन, राइट एंड रॉन्ग, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। ठीक, तो भगवान ने क्या कि वो बुद्धि जो एक्शन भी जानता है रिजेक्शन भी जानता है, क्या चीज़ उनके कर्म में से रिमूव करना है क्या नहीं करना है, क्या हटा देना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या बंधन है क्या मोक्ष है, क्या डर है क्या निडरता है। ठीक है, तो उसे भगवान ने कहा है कि वही जो है सात्विकी है, वो गिफ्टेड है, वो एक अच्छी बुद्धि है और उसे ही परम शांति भी मिलती है। तो चलिए, ये हमारा आज का लास्ट श्लोक था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। और स्टे ट्यून बने रहिए, देखते रहिए, एक साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, नोट्स इनकम्प्लीट हो तो। और ख़ास करके आपके लिए ही ये वीडियो बनाया है ताकि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, और हमें भी मोटिवेटेड करते रहें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा है, कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए और किसी चैप्टर पे, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि so we can get motivated and bring another video for you also. Okay, so keep learning keep growing, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, as said कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप watching, liking, sharing, subscribing and keep learning. Bye bye, take care.